हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको हम बताऊंगा रेलवे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का नौकरी पाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कब फॉर्म निकलता है, आने वाला दिनों में क्या वैकेंसी है, ये सब कुछ बताऊंगा। वर्तमान में मैं टेक्नीशियन का पूरी किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान है वो बताऊंगा। और आप रेलवे में चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जो हो, मैं जो बताऊंगा इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा। बस ये वीडियो टेक्नीशियन के लिए है। इसको आप ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और भी एएलपी में किस तरह से इसको फॉलो करेंगे वो भी अंत तक बताऊंगा, और क्या क्या वैकेंसी आएगा वो भी बताऊंगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा और पूरा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। ये वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका रेलवे में नौकरी का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो रेलवे में निकलता है इसमें क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस फोकस करना है। वर्तमान में जितना स्टूडेंट हैं इन लोग कोचिंग और यूट्यूब क्लास और कोचिंग क्लासेस और मार्केट में विभिन्न प्रकार के किताबों में भटका हुआ रहता है। आज जो मेन मकसद है सिलेबस को कंप्लीट करने का वो कर ही नहीं पाते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता है कैसे पढूं कैसे नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। इस तरह से अगर आप 90 दिन पढ़ देते हैं तो आपका नौकरी पक्का है। देखिए, सबसे पहले आपको जो सिलेबस है, जैसे वर्तमान में जो टेक्नीशियन का सिलेबस है उस सिलेबस को आपको निकाल करके और अपने स्टडी रूम जहां है वहां पर आपको चिपका देना है। सिलेबस के एक एक पॉइंट को चिपका के रखना है और उस एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके कंप्लीट करना है। कैसे करना है, कौन सा किताब पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले जैसे आप मैथ का, साइंस का एक कॉमन किताब पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या होता है वो एसएससी, बैंक, रेलवे सबको फोकस करके बनाते हैं और आप कर रहे हैं रेलवे का तैयारी। तो रेलवे का जो क्वेश्चन है और एसएससी का क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे डिफरेंस रहता है। तो अगर आपका टारगेट रेलवे है तो रेलवे का ही चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को आपको करना होगा। किस तरह से करना होगा, एक बुक आता है यूथ पब्लिकेशन का, और यूथ पब्लिकेशन का बुक में पूरा चैप्टर वाइज रहता है। क्योंकि अभी आप सेट मारने जाएंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि सेट में एक टॉपिक से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अलग टॉपिक से, इसलिए पहले आपको एक बेस बनाना है, बेस प्लान बनाना है। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज जो यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है, मैथ का अलग आता है, साइंस का अलग आता है, रीजनिंग का अलग आता है, इसमें आपको क्या करना है, हर चैप्टर को पकड़ना है। एक दिन में एक चैप्टर को आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, जैसे आप टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में जितना टेक्नीशियन का क्वेश्चन से, मतलब एएलपी में जितना पूछा था, ग्रुप डी में जितना पूछा हुआ था, जेई में जितना पूछा हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है। जैसे इसमें क्या होता है, टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप भटके मत। हर टाइप से आप 4-5 करके क्वेश्चंस अच्छा से बेस कर लीजिएगा। रिवाइज कैसे करना है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ये पहले आप जैसे आज मैथ का कोई चैप्टर पकड़े, उसमें आप टाइप वाइज 20 को क्वेश्चन निकाले एक चैप्टर का और उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और देखिएगा उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है कि ये कौन साल में पूछा गया था, तो उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। साइंस का भी इसी तरह से आप एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसमें फोकस दीजिए कि जेई में, ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में क्या क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था उसको आप लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ग्रुप डी के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इस तरह से मैथ का, रीजनिंग का, ये सबका आपको कंप्लीटली चैप्टर वाइज कर लेना है, टाइप वाइज कंप्लीट कर लेना है और पूरा स्टडी प्लान के साथ चिपका देना है कि आज मेरा मैथ का ये चैप्टर, साइंस का ये चैप्टर करेंगे तो कल हम मैथ का चैप्टर या रीजनिंग का करेंगे। इस तरह से आप ऑल्टरनेट डे पे बनाइए और इसको पूरी 2 से 3 महीना में आपका पूरी कंप्लीट बेस हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि सर बनाते रहेंगे लेकिन रिवाइज कब करेंगे, तो उसका भी मैं बताऊंगा प्लान क्या है। देखिए, आप तो बना रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, अब आपको जब एक पूरा पकड़ आ जाएगा सिलेबस का तो आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक एक ऐप्स आता है ऑनलाइन में जिसमें ऑनलाइन एग्जाम आता है, तो उसमें आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और टेक्स्ट बुक में देखिए कि आरआरबी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर, उसके बाद अलग अलग 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जिसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन आपका रहेगा। उसको आप जब सेट मारिएगा तो यहाँ आपको 2 फायदा होगा। देखिए, पहला फायदा इसमें ये होगा कि आपका रिवीजन होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से इतना दिन से रिवीजन कर रहे हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, माइंड में सेट भी हो रहा है। इस तरह से आप कंप्लीट कीजिए। मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन में आपका मान लीजिए पहला में 50 आया, अब आप देखिए कि जो 50 नंबर आया, 50 नंबर मेरा छूट गया, वो कौन कौन क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन था, कौन चैप्टर का था। तो आप 4 अलग अलग कॉपी सिलेबस का बना लीजिए। एक आप मैथ का बनाइए, एक रीजनिंग का, एक साइंस का और एक जीके जीएस का बना लीजिए। अगर मान लीजिए आपका कोई टाइम एंड वर्क मैथ से क्वेश्चन छूट गया
तो वो क्वेश्चंस आप बनाइए। बनाने के साथ साथ आप फिर यूथ बुक में जाइए और जा करके टाइम एंड वर्क का जितना क्वेश्चन है उस टाइप का या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना है सबको, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब क्वेश्चन उस समय रिवाइज कर लीजिए। तब क्या होगा कि आने वाला जब आप टेस्ट में टेस्ट दीजिएगा तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे साइंस का आपका वर्क पावर एनर्जी से छूट गया तो उसको फिर से आप रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ उसी क्वेश्चन को कर लिए, उस चैप्टर में चल जाइए यूथ पब्लिकेशन में और पूरा उसका प्रीवियस ईयर देख करके हर एक क्वेश्चन को बना लीजिए। इस तरह से अगर आप 10 दिन देखिएगा ना तो 10 दिन में आपका 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगा। और इस तरह आप करते रहिए, 4 कॉपी में अलग अलग लिखिए कि आज मेरा ये क्वेश्चन छूटा, ये इस टॉपिक का था तो हमको इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना होगा। आज मेरा मैथ्स रीजनिंग से मेरा ये क्वेश्चन छूट गया तो इस चैप्टर से हमको 20 से 25 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लेना है। और इस तरह से अगर आप पढ़िएगा 3 से 4 महीना तो आप देखिएगा एग्जाम हॉल में भी आप पूरे मजे में एग्जाम दीजिए और आपका सिलेबस कंप्लीट के साथ आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आपका एक सीट भी पक्का हो जाएगा। आगे अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं क्लियर करूंगा कि स्टडी प्लान का टाइमिंग क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किन चैप्टर को किस तरह से क्या अल्टरनेट करना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मेरा जितना रेलवे से संबंधित वीडियो आप देखते रहिए। आपको 100% रेलवे में पक्का नौकरी होगा।